प्रदेश की सियासत इन दिनों एक बार फिर जोरों पर चर्चा में है। समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। कहीं बुलडोजर की सीधी चेतावनी तो कहीं ईडी की लंबी छापेमारी, कहीं उम्र कैद की सजा तो कहीं पुराने सहयोगियों पर तीखे तंज। ये सारी घटनाएं एक साथ सामने आ रही है और आम जनता सोच रही है कि आखिर सपा के नेता इतनी तेजी से कैसे घिरते जा रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव की हवा पहले से ही गर्म हो चुकी है। विकास, कानून व्यवस्था और जवाबदेही के मुद्दे पर हर तरफ छाए हुए हैं। ऐसे में यह घटना पार्टी की छवि पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। आज हम एक एक करके विस्तार से आपको समझाएंगे कि संभल से लेकर रामपुर और औरैया से लेकर मुजफ्फरनगर तक क्या क्या हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दो टूक। संभल विधायक को बुलडोजर की चेतावनी। सबसे पहले बात करते हैं संभल जिले की। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के मकान पर प्रशासन ने नोटिस चिपका दिया। आरोप साफ है कि बिना अनुमति लिए और नियमों को पूरी तरह ताक पर रखकर वेनिप क्षेत्र में मकान बनाया गया। नोटिस में साफ लिखा गया कि अवैध निर्माण गिराया जा सकता है, यानी बुलडोजर एक्शन की सीधी चेतावनी दे दी गई है। इकबाल महमूद का ये मकान किराए पर भी दिया हुआ बताया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि धारा 10 के तहत नोटिस चस्पा करने के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल भी इकबाल महमूद के बाग पर बुलडोजर चला था। उस समय करीब 3.5 बीघा सरकारी जमीन कब्जे से मुक्त कराई गई थी। रायसती थाना क्षेत्र के मंडलाई गांव में उनका बाग है। पैमाइश के बाद सरकारी जमीन अलग कर दी गई थी। अब फिर से एक मकान पर नोटिस लगना पार्टी के लिए नई मुसीबत बन गया है। इकबाल महमूद संभल सदर सीट से 7वीं बार विधायक है और पहले कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। संभल हिंसा की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने के बाद ये कार्रवाई और ज्यादा चर्चा में आ गई है। इसके अलावा कांवड़ियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का भी केस उनके खिलाफ चल रहा है। उस मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की गई है। जब कोई विधायक बार बार प्रशासन की कार्रवाई के दायरे में आता है तो जनता के मन में सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। कानून सबके लिए समान है, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो। अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी है। ये बात अब यूपी की जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है। जब कोई विधायक बार बार प्रशासन की कार्रवाई के दायरे में आता है तो जनता के मन में सवाल उठना तो स्वाभाविक है। कानून सबके लिए समान है, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो। अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी ही है। ये घटना सिर्फ एक मकान की नहीं है बल्कि नियमों के पालन की भी है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर छापा। अब आते हैं रामपुर की तरफ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट के 10 ठिकानों पर प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने बड़ी छापेमारी की। रामपुर यूनिवर्सिटी परिसर में टीम करीब 14 घंटे रही। सुबह 7 बजे से शुरू हुई कार्रवाई करीब रात 9 बजे तक चली। ईडी ने रामपुर के अलावा सहारनपुर और दिल्ली में भी छापे डाले। सहारनपुर में चार्टर्ड अकाउंट दीपक गुप्ता के ऑफिस और घर पर भी टीम पहुंची। आरोप है कि सरकारी ठेकों से मिले पैसे को जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट तक पहुंचाया गया। इन पैसों से यूनिवर्सिटी की संपत्तियां बनाई गई और दूसरे काम भी किए गए। मामला मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के तहत दर्ज है। आजम खान खुद रामपुर जेल में बंद है। कुछ दिन पहले रामपुर डीएम ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया था क्योंकि बिना नक्शा पास कराए निर्माण हुआ था। हालांकि मुरादाबाद के कमिश्नर कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी। ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है। अखिलेश यादव ने इस छापेमारी पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के दूसरे मामले में कार्रवाई क्यों नहीं होती।
राम मंदिर चढ़ावा, एक्सप्रेसवे, पुल, सड़क और स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाओं का जिक्र किया। लेकिन एजेंसियां अपना काम कर रही है। पहले भी 2019 और 2023 में जौहर यूनिवर्सिटी पर छापे पड़ चुके हैं। अब बार बार एक ही जगह छापे पड़ते हैं तो सवाल उठता है कि दस्तावेज में क्या है। जनता ये भी देख रही है कि कानून का राज सब पर लागू हो रहा है, कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, जांच एजेंसियां अपना काम जारी रखती है। जब बार बार एक ही जगह छापे पड़ते हैं तो सवाल उठता है कि दस्तावेजों में क्या छिपा है। जनता भी ये देख रही है कि कानून का राज सब पर समान रूप से लागू हो रहा है। पूर्व सपा एमएलसी को उम्र कैद की सजा। अब बात करते हैं औरैया की। पूर्व समाजवादी पार्टी एमएलसी कमलेश पाठक समेत 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डबल मर्डर केस में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया। मामला 15 मार्च 2020 का है। अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की पंचमुखी हनुमान मंदिर में जमीन विवाद को लेकर कहासुनी हुई। इसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोर्ट ने कमलेश पाठक समेत 11 आरोपियों को दोषी माना। 10 को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। इस मामले की सुनवाई करीब 6 साल 5 महीने चली। 900 से ज्यादा तारीखें पड़ी और 72 गवाह पेश हुए। कमलेश पाठक छोटी उम्र में विधायक बने थे। 1990 के विधान परिषद सदस्य रहे, राज्य मंत्री भी बने। बाद में दिव्यापुर और सिकंदरा से चुनाव लड़े। 2013 में रेशम विभाग का अध्यक्ष बनाया गया और 2015 में फिर एमएलसी बनाया गया। लंबे समय तक सपा में एक्टिव रहने वाले नेता अब उम्र कैद की सजा काटेंगे। हत्या जैसे गंभीर अपराध साबित होने पर सजा मिलना न्याय व्यवस्था का काम है। चाहे नेता हो या आम आदमी, कानून एक जैसा है। ये फैसला साबित करता है कि अदालतें अपना काम बिना किसी दबाव के कर रही है। हत्या जैसे गंभीर अपराध साबित होने पर सजा मिलना न्याय व्यवस्था का काम है। चाहे नेता हो या आम आदमी, कानून एक जैसा है। चवन्नी वाली टिप्पणी पर हंगामा। चौथी घटना राजनीतिक तंज की है। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी को चवन्नी कहकर संबोधित किया था। इसके बाद सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भी यही लाइन दोहराई थी। श्यामलाल पाल मुजफ्फरनगर में पीटीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने चवन्नी को अठन्नी और फिर रुपया बनाने का काम किया है। दावा किया गया कि जिन लोगों को राजनीति की ABCD नहीं आती थी, उन्हें पार्टी ने मंच दिया, सपा को राजनीति की नर्सरी बताया। अखिलेश यादव के बयान के बाद से ये टिप्पणी और तीखी हो गई। जयंत चौधरी पहले सपा के सहयोगी रहे हैं, अब एनडीए में है। ऐसे तंज पुराने रिश्तों पर असर डालते हैं और विपक्षी एकता की बात को कमजोर करते हैं। जब सहयोगी को छोटा बताने की कोशिश होती है तो जनता भी देखती है कि गठबंधन की राजनीति कितनी टिकाऊ है। ये तंज सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी है। जब सहयोगियों को छोटा बताने की कोशिश होती है तो जनता भी देखती है कि गठबंधन की राजनीति कितनी ज्यादा टिकाऊ है। जब सहयोगियों को छोटा बताने की कोशिश होती है तो जनता भी देखती है कि गठबंधन की राजनीति कितनी टिकाऊ है। एक के बाद एक फंसते सपा नेता। अब इन चारों घटनाओं को एक साथ रखें। संभल में विधायक के मकान पर बुलडोजर की चेतावनी, रामपुर में आजम खान की यूनिवर्सिटी पर ईडी की लंबी छापेमारी, औरैया में पूर्व एमएलसी को उम्र कैद और जयंत चौधरी पर चवन्नी वाला तंज, ये सब कुछ हफ्तों के अंदर ही सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक कानूनी और राजनीतिक मुश्किलों में फंसते दिखाई दे रहे हैं। अवैध निर्माण, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, हत्या केस में सजा,
और अंदरूनी या पुराने सहयोगियों पर तंज। ये घटनाएं 2027 के चुनाव से पहले पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। अखिलेश यादव इन कार्रवाइयों को राजनीतिक बताते हैं, लेकिन एजेंसियां या अदालतें अपना काम कर रही है। जनता विकास और कानून व्यवस्था और जवाबदेही पर नजर रखे हुए हैं। जो नेता खुद नियमों का पालन नहीं करते या पुराने मामलों में फंसते हैं, उनकी बातों का असर कम होता जाता है। यूपी की जनता अब सिर्फ बयानों से संतुष्ट नहीं होती, वो जमीन पर काम और नियमों के पालन को देखती है। एक के बाद एक नेताओं का फंसना पार्टी के लिए चिंता की बात बनता जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो समाजवादी पार्टी के नेता एक एक करके कानूनी और राजनीतिक जाल में फंसते जा रहे हैं। संभल में बुलडोजर की चेतावनी, रामपुर में ईडी की रेड, औरैया में उम्र कैद और चवन्नी वाली टिप्पणी, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। यूपी की जनता अब से बयानों से संतुष्ट नहीं होती, वो विकास चाहती है, सुरक्षा चाहती है, जवाबदेही चाहती है। 2027 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये घटनाएं सपा के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है और फैसला आखिर में जनता के पास ही होगा। अगर समय रहते अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति पर काम नहीं किया तो ये आगे चलकर उनको भारी नुकसान भी दे सकता है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।